हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रिमझिम फुहारों ने गिराया रांची समेत पूरे झारखंड का तापमान। 28 अप्रैल तक बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। पिछले 15 दिनों से राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में हीट वेव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी, लेकिन शुक्रवार को आसमान में दिन भर रहे आंशिक बादल और कल शनिवार को हुई वर्षा ने राजधानी रांची समेत पूरे राज्य का तापमान गिरा दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की माने तो यह स्थिति 28 अप्रैल तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड से टर्फलाइन गुजरने और हवा के मिक्सअप से मौसम बदला है। बताया कि आज 23 और कल 24 अप्रैल को पूरे राज्य में गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि 25 और 26 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी दुमका, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज के साथ साथ दक्षिणी हिस्से यानी कि पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसवां और निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गुमला और खूंटी में गर्जन के साथ वर्षा होगी। यही स्थिति 27 और 28 अप्रैल को भी बनी रहेगी और पूरे राज्य में वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की रिपोर्ट के अनुसार 23 से 26 अप्रैल तक राज्य के इन विभिन्न हिस्सों में गर्जन व वज्रपात होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलने की संभावना है। रांची में वज्रपात से 3 लोगों की मौत, आकाशीय बिजली से 6 लोग झुलसे। रांची जिला के इटकी थाना क्षेत्र के बिंधानी गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत शनिवार को हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में बिंधानी के ही अनूप कुजूर 20 वर्षीय व सुशील मुंडा 19 वर्षीय के नाम शामिल हैं। वही घायलों में दुर्गांव उरांव और दिवा उरांव दोनों बिंधानी गाँव के हैं। इसके अलावा सोना हाथू में एक शख्स की मौत हुई है। दोनों घायलों का इलाज नगरी के एक निजी अस्पताल में चल रही है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस द्वारा रिम्स रांची भेज दी गई है। युवक गांव के मैदान में वॉलीबॉल खेल रहे थे। अचानक गर्जन के साथ बूंदाबांदी बारिश शुरू होने पर कई युवक मैदान के बगल के स्कूल में चले गए। 4 युवक मैदान किनारे में खड़े मोटरसाइकिल के समीप रुक गए। इस दौरान हुई वज्रपात की चपेट में 4 युवक आ गए, जिसमें 2 की मौत हो गई। वही सोनाहातू थाना क्षेत्र के तेतला गांव में एक साथ 5 लोग वज्रपात के कारण झुलस गए। 5 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। बारिश से भले ही लोगों को तपिश और तेज धूप से लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन मौसम में आए बदलाव के कारण परेशानी बढ़ गई है। वज्रपात की वजह से जिले में कई लोग काल के गाल में समा गए हैं। रांची मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही किसानों को खेत में जाने से मना किया है। झारखंड में धार्मिक सौहार्द के साथ मनाई गई ईद। सीएम हेमंत सोरेन सहित राज्यपाल ने दी लोगों को बधाई। झारखंड के सभी मस्जिदों में शनिवार को ईद की नमाज अदा की गई। बदले मौसम ने ईद के जश्न को बढ़ा दिया। दोपहर में ठंडी हवा और बादलों ने गर्मी से राहत दी। मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में पारंपरिक कुर्ता और पैजामा पहने। विभिन्न उम्र के लोगों ने अपने नजदीकी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की। किसी को परेशानी न हो इसलिए नमाज से पहले ट्रैफिक व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया गया। कई रास्ते डाइवर्ट किए गए। राजधानी रांची के हरमो स्थित प्रसिद्ध ईदगाह में भी ईद की नमाज अदा की गई। इसके साथ ही अपर बाजार, जामा मस्जिद, डोरंडा ईदगाह, कड्रू ईदगाह और एकरा मस्जिद में बड़ी भीड़ देखी गई। इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईद के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा कि यह शांति, एकता, आनंद, उल्लास और उत्साह का पर्व है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए। इसी के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ट्वीट किया कि ईद उल फितर पर सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक। दुमका में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। शांति और भाईचारे का प्रतीक पर्व ईद शनिवार को शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह और जामा मस्जिद सहित जिले के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। शहर की जामा मस्जिद में ईद उल फितर के मौके पर तकरीर पढ़ी गई। राज्यपाल को सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में किया आमंत्रित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शनिवार को लोकसभा सांसद संजय सेठ ने राजभवन में मुलाकात कर उन्हें 5 से 7 मई तक रांची में आयोजित होने वाले सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के लिए आमंत्रित किया। मौके पर पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, विरासत विशेषज्ञ SD सिंह सहित आयोजित समिति के सदस्य और युवा रंगकर्मी उपस्थित थे।
जमशेदपुर शास्त्री नगर हिंसा मामला, जेल में बंद बीजेपी नेताओं से विद्युत वरण महतो ने की मुलाकात, कहा प्रशासन ने किए झूठे मुकदमे। शास्त्री नगर हिंसा के बाद जेल में बंद भाजपा के नेता अभय सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं से सांसद विद्युत वरण महतो ने घाघरी सेंट्रल जेल में जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा। इस क्रम में उन्होंने भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुधांशु ओझा और विहिप के नेता जनार्दन पांडे से भी मुलाकात कर वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। सांसद विद्युत वरण महतो ने इस मामले में कहा है कि साजिश के तहत बीजेपी नेताओं को जेल में डाला गया है। कोडरमा का शिक्षा मॉडल होगा पूरे राज्य में लागू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हो चुके हैं रूबरू। प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत कोडरमा में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव को पूरे राज्य में मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। पूरे राज्य में इस मॉडल को लागू किया जाएगा। इसके लिए 7वीं जेपीएससी के शिक्षा अधिकारियों ने कोडरमा में चल रहे शिक्षा मॉडल को जाना और समझा। कोडरमा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूलों में दिए जा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। मुख्यमंत्री ने नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर सरकारी स्कूलों में बहाल मूलभूत सुविधाओं को सराहा था। इस शिक्षा मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की बात कही थी। इसी बाबत 7वीं जेपीएससी पास 38 शिक्षा अधिकारियों और शैक्षिक अनुसंधान परिषद के 10 अधिकारियों ने कोडरमा के कई सरकारी स्कूलों का मुआयना किया और प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत बच्चों को दी जा रही शिक्षा को नजदीकी से जाकर समझा। अपराधियों की बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 3 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बड़ी खबर रांची से, जहां पिपरवार थाना क्षेत्र के होनसिर बस्ती के पास पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 3 अपराधियों को दबोचा है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 9 mm पिस्टल और 4 जिंदा गोली बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि चतरा पुलिस कप्तान राकेश रंजन की सूचना पर खलारी कोलांचल क्षेत्र की पिपरवार पुलिस ने 3 हथियारबंद अपराधियों को बड़ी योजना को नाकाम करते हुए लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पीस 9 mm पिस्टल, 4 जिंदा गोली, 2 मोबाइल सेट और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में अविनाश कुमार, ऋतिक कुमार, प्रेम कुमार सिंह का नाम शामिल है। सभी पतरातू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस का इतना होगा किराया। इस दिन से रांची की पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन। आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही झारखंड की पटरियों पर सरपट दौड़ेगी। जी हां, झारखंड से बिहार के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द ही शुरू होने वाली है। खबरों की माने तो रांची से पटना के बीच चलने वाली झारखंड और बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। हालांकि पीएम मोदी इस ट्रेन की उद्घाटन के लिए खुद रांची आएंगे या वर्चुअल मोड पर इसका उद्घाटन करेंगे, इस बात पर अभी भी संशय बरकरार है। बताया जा रहा है कि झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई के शुरुआती दिनों में हो सकता है। ऐसे में अगर बात करें इस ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं की, तो झारखंड के लोगों को इस ट्रेन के आने के बाद से रांची से पटना जाने के लिए 12 नहीं केवल 6 घंटे का सफर करना पड़ेगा। सफर ऐसा जिसमें आपको मिलेगी आरामदायक सीट, पूरी तरह से वातानुकूलित डिब्बे, साफ सुथरे बाथरूम, साथ ही कई अन्य चीजें। वही झारखंड की जनता इस बात को जानने में काफी दिलचस्पी दिखा रही है कि आखिर इस वंदे भारत ट्रेन में सवारी के लिए कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो आमतौर पर रांची से पटना की एसी की सवारी 600 के आसपास होती है, लेकिन चूंकि इस ट्रेन में कई तरह के मॉडर्न सुविधाएं दी जा रही है, ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1000 से 1500 के आसपास शुल्क आपको चुकाने पड़ सकते हैं। ईद का उत्साह मातम में बदला, सड़क हादसे में युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय निवासी 18 वर्षीय मोहम्मद फरमान की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। फरमान की मौत के बाद उसके घर में ईद के उत्साह का माहौल मातम में बदल गया। रहमत नगर में रहने वाले मोहम्मद फरमान और मोहम्मद अहमद मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान झाबर गांव के पास एक पुलिया के पास मोटरसाइकिल असंतुलित होकर दोनों युवक पुलिया के नीचे जा गिरे। इस हादसे में दोनों युवकों को गंभीर चोट आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल दोनों युवकों को बालूमाथ अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने मोहम्मद फरमान को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन रिम्स ले जाने के क्रम में ही फरमान की मौत हो गई। गुलमुरी में बंद पड़ी कंपनी की दीवार के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत, घटना से सनसनी। खबर जमशेदपुर से, जहां गोलमुरी थाना अंतर्गत बंद पड़ी आईबीपी कंपनी की दीवार अचानक एक शख्स पर गिर गई। दीवार गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को दीवार के नीचे से निकालने के प्रयास में जुट गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ महिला बंद पड़ी कंपनी
आईबीपी के पास लकड़ी चुनने गई थी, तभी उनकी नज़र 100 पर पड़ी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोनाहातू में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। प्रखंड के तेतला गांव में वज्रपात से एक व्यक्ति राजेंद्र महतो 55 वर्षीय की मौत हो गई। वहीं रोमिला देवी, दुलारी देवी और प्रदीप महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। घटना शनिवार की शाम 4 बजे के आसपास की है। बताया जाता है कि अचानक तेज आवाज के साथ वज्रपात हुआ और चारों बेहोश हो गए। वज्रपात से एक झोपड़ी नुमा घर जल गया। घटना के बाद आसपास के लोग जमा हो गए और तीनों का देसी उपचार करने लगे, जिससे तीनों को होश आ गया। इसके बाद घायलों को सोनाहातू में प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। मृतक राजेंद्र महतो के शव को पुलिस थाने लेकर आई है। जन भावनाओं के अनुरूप आंदोलन करना अपराध तो बीजेपी या करती रहेगी। दीपक प्रकाश। प्रदेश भाजपा द्वारा विगत 11 अप्रैल को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान के तहत सचिवालय घेराव कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के गांव-गांव से न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बल्कि आम जनता भी शामिल हुई। राज्य सरकार ने लोकतांत्रिक आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस की गोले दागे और संगीन अपराध की धाराएं लगाकर नेताओं कार्यकर्ताओं पर मुकदमे भी दर्ज किए। मुकदमे में आरोपी बनाए गए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरी लाल एवं प्रदेश शाह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक शनिवार को 41A की नोटिस पर पूछताछ के लिए धुरवा थाने पहुंचे थे। थाने के बाहर मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों के साथ दमन का हर तरीका अपना रही है। इस सरकार ने हिटलरशाही, तानाशाही की पराकाष्ठा कर दी है। यह सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अत्याचार का नया तरीका अपना रही है। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से जन भावनाओं को उजागर करने, सरकार की विफलताओं, नाकामियों पर बोलने का संवैधानिक अधिकार है। सरकार केवल अपनी जिद और हठधर्मिता के साथ शासन चलाना चाहती है। इनके ही वायदे इन्हें याद कराने पर बेरोजगार युवा, बेकसूर महिलाएं, आदिवासी, दलित, लाचार, किसान, मजदूर सभी हेमंत सरकार की नजरों में अपराधी बन जाते हैं। खूंटी में फिर मिला कोरोना का एक मरीज। खूंटी जिले में शनिवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। एक सप्ताह पहले भी खूंटी में कोरोना का एक मरीज मिला था। अब जिले में कोरोना के 2 सक्रिय मरीज हो गए हैं। सदर अस्पताल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को 7 लोगों का रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच की गई। इनमें से एक कोरोना पॉजिटिव मिला। जांच रिपोर्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज को समुचित दवा व आवश्यक दिशा निर्देश देकर घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। शनिवार को मिले पॉजिटिव केस के बाद जिले में मिलने वाले कोरोना केस की संख्या कुल 9,222 हो गई है। इनमें से 9,121 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 99 लोग की मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना के 2 सक्रिय केस हैं। पलामू पुलिस को मिली सफलता। नक्सलियों की आपसी लड़ाई में जख्मी हुआ नक्सली कमांडर सुरेंद्र राम पुलिस के हत्थे चढ़ा। कई वारदातों में रह चुका है शामिल। नक्सलियों की आपसी मुठभेड़ में जख्मी हुए जेजेएमपी के टॉप कमांडर को महीनों बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली कमांडर सुरेंद्र राम ने पलामू पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। सुरेंद्र राम और सुमंत जी उर्फ सुमंत मोची उर्फ सुमंत कुमार रवि लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के मनधनिया का रहने वाला है और पलामू और लातेहार के कई नक्सल घटनाओं का आरोपी रहा है। उस पर रामगढ़, मनिका और लातेहार में कई एफआईआर दर्ज हैं। दरअसल 12 अगस्त 2021 को पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोकाड़ू में झारखंड जनमुक्ति परिषद के नक्सली जंगल में रुके हुए थे। इसी बीच जेजेएमपी के नक्सलियों के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया और जमकर गोली चली। इस मुठभेड़ में जेजेएमपी का टॉप कमांडर राम सुंदर राम मारा गया। इस मुठभेड़ में सुरेंद्र राम जख्मी हो गया था। जख्मी सुरेंद्र राम का जेजेएमपी के ही नक्सलियों ने इलाज करवाया। इसके बाद उसे छिपा कर रखा गया था, जिसकी भनक पलामू पुलिस को लग गई। पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सुरेंद्र राम मनिका के इलाके में छुपा हुआ है। इस सूचना के आधार पर रामगढ़ थाना प्रभारी प्रभात रंजन राय के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की और सुरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया। खूंटी में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई गई ईद, मांगी गई अमन चैन की दुआ। मुस्लिमों के सबसे प्रमुख त्यौहार ईद उल फितर शनिवार को जिला मुख्यालय खूंटी सहित आसपास के क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कर्रा रोड स्थित शहर की प्रमुख जामा मस्जिद और जन्नत नगर स्थित मदीना मस्जिद में सुबह 2 पालियों में, जबकि पासा कॉलोनी की जोहरा मस्जिद में सुबह 1 पाली में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। ईद की विशेष नमाज के दौरान नमाजियों ने अल्लाह ताला से खूंटी सहित राज्य और देश में अमन चैन एवं खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। झारखंड में जंगली हाथियों का कहर जारी। गोबर घुसी के जंगलों में बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। जमशेदपुर के पटमदा थाना क्षेत्र के जंगलों में बीते शुक्रवार को जंगली हाथियों ने कहर बरपाया।
दलमा रेंज के गोबर घुसी के जंगल में हाथी ने 58 साल की विभूति साहिस को कुचल दिया और पटक पटक कर मार डाला। वहीं उसके एक साथी शत्रुघ्न सिंह को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल 59 वर्षीय शत्रुघ्न की कमर टूट गई। उसके साथ आई एक अन्य महिला ने जब अपने सामने इस तांडव को देखा तो वो भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस क्रम में वो भी घायल हो गई। बेड़ों में वज्रपात से एक बैल मरा। प्रखंड में शनिवार की दोपहर हुई बारिश के दौरान वज्रपात से प्रखंड की निहालू कपरिया पंचायत की रोगू गांव में विजय बड़ाई का एक बैल मर गया। पीड़ित ने बताया कि दोपहर में घर के पास बैल घास खा रहा था। उसी दौरान बारिश के साथ वज्रपात हुआ। इस घटना को लेकर मुखिया वीरेंद्र भगत ने सीओ से आपदा प्रबंधन के तहत पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव 1000 करोड़ के खनन घोटाले के आरोपी पंकज मिश्रा के करीबी दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव को साहिबगंज से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें रांची लाया गया, जिसके बाद उन्हें रांची जज कॉलोनी स्थित ईडी के विशेष न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जहां कोर्ट ने दाऊ यादव के पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि पशुपति यादव को गुरुवार की देर रात भारतीय कॉलोनी महिला कॉलेज के समीप साहिबगंज से गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि इनके खिलाफ ईडी स्पेशल कोर्ट से वारंट निर्गत हुआ था। बताते चले कि दाऊ यादव और उनके भाई सुनील यादव सहित अन्य आरोपी ईडी की नज़र में फरार हैं। ईडी लगातार दोनों को पकड़ने की कोशिश में लगी है। जानकारी के अनुसार दोनों के खिलाफ कुर्की जब्ती वारंट निर्गत है। देवघर में अज्ञात अपराधियों ने चौकीदार की गोली मारकर की हत्या, मचा हड़कंप। देवघर में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। शव की पहचान चौकीदार का नाम सिद्धेश्वर तूरी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह अज्ञात अपराधियों ने एक चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 124 अनुपस्थित शिक्षकों के लिए काउंसलिंग 23 को। धनबाद के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया शुरू है। 21 अप्रैल को हुई काउंसलिंग में 124 शिक्षक अनुपस्थित रहे। डीएससी भूतनाथ रजवार ने कहा है कि कला विषय में 95 शिक्षक तथा विज्ञान में 29 शिक्षक अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। अनुपस्थित शिक्षकों के लिए रविवार को 11 बजे से डीएससी कार्यालय में काउंसलिंग शुरू होगी। रविवार को आयोजित काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले संबंधित शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रोन्नति पर दावा मान्य नहीं होगा। डायन बिसाही को लेकर दामाद ने की फुआ सास की हत्या। मुफसिल थाना अंतर्गत अकेला गांव के कुंदरू गुट्टू टोला में डायन बिसाही को लेकर दामाद ने अपनी 65 वर्षीय फुआ सास जानू हेसा की लाठी और डंडे से पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। जानू हेसा की हत्या करने के बाद आरोपी मधुसूदन बोईपाई ग्रामीण डाकुआ के पहुंच पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। ग्रामीण डाकुआ ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मुफसिल थाना के पुलिस अवर निरीक्षक दशरथ महातो समेत अन्य पुलिसकर्मी गाँव पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।